हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क प्री का कितना मेरा अटेम्प्ट रहा और कैसा कैसा क्वेश्चन था। कल मेरा कुछ पेपर आया था 6 तारीख को फोर्थ शिफ्ट में 3:30 बजे वाला रिपोर्टिंग टाइम रहता है ना उसमें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आया था। सबसे पहले पिछला साल क्या हुआ था, चेंज कर दिया था। पिछला साल क्या किया था, पिछला साल रीजनिंग नहीं सॉरी रुकिए, पिछला साल रीजनिंग पूछ दिया था, उसके बाद मैथ पूछ दिया था, उसके बाद इंग्लिश पूछ दिया था, ठीक है ना। लेकिन इस साल फिर से वही वाला पिछला साल मतलब पुराना वाला पैटर्न में आ गया। मतलब इंग्लिश इंग्लिश उसके बाद पूछ रहा है मैथ, उसके बाद रीजनिंग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग का बता रहा हूँ। रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग में आपका सिलोजिज्म आया था। सिलोजिज्म 5 क्वेश्चन आया था सिलोजिज्म। उसके बाद पजल बॉक्स करके पजल आया था, उसमें 5 क्वेश्चन था। और फिर मंडे टू संडे एक पजल था, ठीक है। मंडे टू संडे पजल था। एक जो पजल था मंडे टू संडे, ये पजल या फिर एक था 8 बॉक्स वाला पजल, ये दोनों में से एक बहुत ट्रिकी था। हम 4-5 गोल लगाए थे, मतलब इतना पॉसिबिलिटी बनाए थे, फिर सब काटने के बाद एक आया था मेरा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनाते हैं तो पता नहीं कैसे बनता। बहुत सारा लड़का हम पूछे हैं सेंटर से जब निकल रहा था, तो बोला कि ये वाला बहुत ट्रिकी था, किसी से बना किसी से नहीं बना। लेकिन हम बहुत सारा पॉसिबिलिटी बनाए थे तो मेरे से बन गया। चलिए उसके बाद आया था, हाँ, अल्फ़ा न्यूमेरिकल था। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज आया था। इसमें आपको माउस से मतलब माउस यूज नहीं करना पड़ रहा था, एक ही स्क्रीन में दिख जा रहा था, ठीक है ना। इधर कर्सर को स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा था, तो उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। नहीं आ सकता है, आपके शिफ्ट में आ सकता है, ऐसा नहीं है। मेरा वाला में नहीं आया था, ठीक है। और एक था, एक नंबर दे दिया था कुछ करके, जैसे 6 8 7 6 0 9 3 ऐसे बोला, ऐसे लिख दिया था। और बोला था कि ऑड वाला जोड़ो और फिर इवन वाला जोड़ो, दोनों को जोड़ने के बाद दोनों का क्या डिफरेंस आ रहा है उसका आंसर बताओ। तो हम जोड़े ना, तो मेरा 0 आ रहा था आंसर। आप लोग बताइएगा कितना आया था, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, हाँ, सिलोजिज्म बता दिए, बॉक्स मंडे संडे सब बता दिए। हाँ, पैरेलल वाला 5 आया था, जैसे 1 2 3 4 5 करके था, 4 5, हाँ, इधर भी 1 2 3 4 5 पैरेलल 5 5 करके इंसान बैठाना था। ABCD PQRS ऐसा ही कुछ था, तो वो वाला हम बना लिए। तो हाँ, ये था। और एक आया था आगे पीछे वाला नहीं, एक वर्ड दे देता है ACDE, ऐसा नहीं, वर्ड देता है, कोई एक वर्ड दे देता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि आगे से काउंट करो, पीछे से काउंट करो, कितना हो रहा है उसमें, कितना। तो उसमें आया था मेरा 2 वर्ड, 2 आ रहा था, ठीक है ना, आंसर 2 आ रहा था। और ये जो 2 आ रहा था ना, इसमें हम क्लिक नहीं कर पाए क्योंकि मेरा टाइम ही ख़त्म हो गया था। क्लिक करते करते ही दूसरा पहुंच गए, मैथ वाले सेक्शन में पहुंच गए थे। तो हाँ, मेरा ये था। उसके बाद मैथ आ जाते हैं, ठीक है ना। मैथ ओके, मैथ सेक्शन, ठीक है। मैथ में आपका जाके आया था सिंप्लीफिकेशन आया था, सिंप्लीफिकेशन आया था लगभग 10 12 12 13 ऐसा कुछ आया था, बहुत सारा क्वेश्चन था। और अर्थमेटिक आया था 7 8 को, ठीक है। अर्थमेटिक आया था 7 8 को, ठीक है। और आया था तुम्हारा जाके, हाँ, एक था DI था एक जिसमें 5 गो क्वेश्चन था। वो लोग बहुत ही इजी DI था, ठीक है ना। खाली उसका क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बड़ा था, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना था और आंसर निकालना था, ठीक है। और क्या था, हाँ, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आया था। रॉन्ग नंबर सीरीज आया था आपका जाके 5 गो आया था शायद। और जो रॉन्ग नंबर सीरीज का प्रैक्टिस नहीं है ना, वो हर किसी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि थोड़ा उतना भी आसान नहीं था, थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है। यही था। और एक, हाँ, एक कैसलेट क्वेश्चन करके था, उसका 3 क्वेश्चन था, ठीक है ना। वो कैसलेट हम घुसे, उसके बाद देखें कि ये मेरे से नहीं बना, फटाक से वहाँ से भाग गए, ठीक है। तो यही था टोटल मैथ का। और उसके बाद मैथ के बाद आया खुला इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश खुला, इंग्लिश,
ठीक है ना। इंग्लिश इंग्लिश में आरसी आया था। आरसी आया था एक चिड़िया को लेकर, जो चिड़िया होता है ना जो चोंच मारता है, वुड पिकर, टप 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 टप, मतलब पेड़ का जो तना होता है उसमें अपना कुछ रखता है खाने का सामान, ठीक है ना। तो उसी वही रिलेटेड एगो आया था आरसी। तो उसमें 7-8 को क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। और उसमें आरसी में एगो फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया था, उसमें पूछ रहा था कि कौन सा वर्ड उसमें फिट होगा, ठीक है। ये था आरसी। उसके बाद आया था हाँ पाराजंबल। ये पाराजंबल बाप रे, इसमें पाराजंबल 6 को सेंटेंस दे दिया था, 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटेंस दे दिया था। और इसमें 5 को क्वेश्चन था, 6 सेंटेंस था और 5 को क्वेश्चन पूछा था इसमें। तो इसमें मेरे को 4 को तो बन रहा था, ई बी जैसे होगा ना, EBFDAC, ठीक है। FDAC का तो बहुत ही अच्छा से बन रहा था, एकदम सही से 100% एक्यूरेसी के साथ बोल सकते हैं कि FDAC होगा। लेकिन जो ई भी लग रहा था कि शुरुआती सेंटेंस है, लेकिन बी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ फिट करें, इधर फिट करें उधर फिट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बी को यहाँ फिट कर दिया और आंसर मार दिया पूरा रिस्क लेके। अब पता नहीं क्या होगा, आंसर सही होगा कि गलत होगा, ठीक है। उसके बाद ये पैराजंबल था। हाँ इरर का भी क्वेश्चन था, याद नहीं कितना कितना आया था, इरर का भी आया था क्वेश्चन। इरर का क्वेश्चन आया था 3-4 को क्वेश्चन आया होगा, इरर क्वेश्चन आया था। और क्या आया था, और हाँ वर्ड स्वैप का क्वेश्चन आया था। वर्ड स्वैप मतलब एक सेंटेंस दे देगा, यहाँ एक सेंटेंस रहेगा, यहाँ सेंटेंस दे देगा, यहाँ एक वर्ड रहेगा, यहाँ वर्ड रहेगा, आपको बताना है कि ये वर्ड को इधर ट्रांसफ़र करके मीनिंग सही निकल रहा है कि नहीं। तो वर्ड को इधर से उधर लेके जाना था, इस तरह का क्वेश्चन था। और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, इतना ही तो मेरे को याद आ रहा है। हाँ और कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये था इंग्लिश का, ठीक है। तो अब बताता हूँ मेरे टोटल कितने अटैम्प्ट हुए। मेरा जाके अटैम्प्ट टोटल बता रहा हूँ। मेरा सबसे पहले रीजनिंग खुला था ना, हाँ रीजनिंग, उसके बाद मैथ, उसके बाद इंग्लिश। मेरा रीजनिंग में टोटल अटैम्प्ट हुआ रीजनिंग में मेरा 33 अटैम्प्ट हुआ। वो जो हाँ 33 दो क्वेश्चन मेरे से छूट गया, एक हम बना लिए थे लेकिन उसका टाइम ही खत्म हो गया तो क्लिक नहीं कर पाए, ठीक है। मैथ में मेरा 29 अटैम्प्ट हुआ। मैंने DI बनाया था और क्या बनाया था, क्वाड्रेटिक नहीं आया था, DI रॉन्ग नंबर सीरीज और अर्थमेटिक ये सब बनाया। तो मैथ में मेरा 29 अटैम्प्ट हुआ। और इंग्लिश में मैंने पूरा हम सोचे लास्ट में कि पैराजंबल करे कि नहीं करे, कि नहीं करे, गलत होगा कि सही होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रिस्क लेके कर ही दी, ठीक है ना। तो इंग्लिश में 30। और हाँ इंग्लिश में जो आरसी आया था ना, आरसी तो समझ में आ जाता रीडिंग कर रहे हो तो, लेकिन उसका जो क्वेश्चन है ना, अगर आप रेगुलर रीडिंग नहीं कर रहे हो, सबसे पहले आरसी में ये था ना कि आप क्वेश्चन पढ़ के फिर इधर आओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीडिंग आरसी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से पढ़ के समझना पड़ेगा, तभी अब जाके जो क्वेश्चन थे उसका आंसर आप कर पाइएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर करते तो आराम से बन जाता। तो मैंने आरसी बना दिया था टोटल, अब देखते कितना आता है। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है, रीडिंग नहीं करोगे तो सोचोगे कि बन जाएगा, नहीं अब हो गया ख़त्म, वो ज़माना गया। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में, खासकर आरसी के लिए, क्योंकि आरसी का जो आया था क्वेश्चन सब वो ट्रिकी था, उतना ट्रिकी नहीं था पर ट्रिकी था। अगर रेगुलर जो रीड कर रहा है ना वो आराम से बना लेगा। तो मेरा टोटल देखते कितना है, 9 3 12 का 2 हाथ में 1 3 2 5 5 3 8 और 1 9, इतना मेरा 92 बना। तो लग रहा है निकल जाएगा। अब इसके बाद मेंस का देखते हैं, SBI क्लर्क मेंस, ठीक है। तो यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।